हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डॉक्टर अनीश कौशिक। एयर पोल्यूशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यह कई तरह के रोग हमारे भीतर उत्पन्न करता है। तो आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन से कैसे बचा जाए। एयर पोल्यूशन से बचने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शहर की हवा में कितना प्रदूषण है, आपके शहर की हवा कितनी खराब है। उसे जांचने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपने अपने मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसे कहा जाता है समीर एप्लीकेशन। समीर ऐप भारत सरकार के द्वारा बनाई गई एक एप्लीकेशन है जिसमें डेली कितना एयर पोल्यूशन किस शहर में है यह अपलोड किया जाता है। इस एप्लीकेशन को खोलने पर तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर का एयर पोल्यूशन लेवल कितना है। यह एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर या एप्पल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। समीर ऐप पर हर शहर का AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल दिया जाता है। उस लेवल से पता चल जाता है कि उस शहर की हवा कितनी प्रदूषित है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या, तो अब इसके बारे में जानते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हर शहर के हवा के स्तर को 0 से 300 के बीच में 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो पहली कैटेगरी है 0 से 50 की। यदि आपके शहर की हवा का स्तर 0 से 50 के बीच में है तो आपके शहर की हवा ग्रीन जोन में है, मतलब कि वहां पर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, वहां से आपको कोई भी खतरा नहीं है। यदि आपके शहर में हवा के प्रदूषण का स्तर 50 से 100 के बीच में है तो ये दूसरी कैटेगरी है। इसमें आपको हल्की फुल्की परेशानियां हो सकती हैं। यदि प्रदूषण का स्तर 100 से 150 के बीच में है तो यह है तीसरी कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी। इसमें दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यह दर्शाता है कि उस शहर की हवा में एयर पोल्यूशन उतना ज्यादा बढ़ रहा है। यदि AQI का स्तर 150 से 200 के बीच में आ जाता है तो यह है अगली कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, रेड कैटेगरी। इसमें और ज्यादा स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 200 से 300 के बीच में आ जाता है तो यह है पांचवी कैटेगरी, पर्पल कैटेगरी। इसमें और अधिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा हो जाता है तो यह है आखिरी कैटेगरी, मैरून कैटेगरी। इसमें इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस पैदा हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा के पेशेंट्स का सांस फूलना, दम घुटना जैसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। ये हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की 6 कैटेगरीज। तो अब आप भी समीर ऐप से पता कर सकते हैं कि आपकी शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल कितना है और उस हिसाब से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। सबसे पहले है कि आपने जितना हो सके उतना अवॉइड करना है कि आप बाहर कम से कम निकलें। खासकर अस्थमा और COPD के पेशेंट्स ये कम से कम बाहर निकलें क्योंकि इनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर आपने बाहर जाना भी है तो आप मास्क का प्रयोग करें। इसके लिए स्पेशल मास्क जैसे N95 मास्क या सिंपल मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मास्क अवेलेबल नहीं है तो आप रुमाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे इस तरह बांधें कि आपका नाक और मुंह ढका रहे। इससे आप बहुत ज्यादा परेशानियों से बच सकते हैं। इस समय में आप मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। बाहर जाकर किसी भी तरह एक्सरसाइज करने को आप अवॉइड करें। अगर आपने एक्सरसाइज करनी भी है तो आप अपने घर पर इंडोर में रहकर करें। एयर पोल्यूशन से आंखों को बचाने के लिए आप गॉगल्स का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो बिना नंबर की स्पेक्स जो हैं उन्हें पहन सकते हैं। इससे आपकी आंखें एयर पोल्यूशन से सुरक्षित रहेंगी। और अगर आप बाहर जाते हैं तो आप इस तरह के कपड़े पहने कि आपकी फुल बॉडी ढकी रहे। इससे आपको एयर पोल्यूशन के कारण जो स्किन की समस्याएं पैदा होनी थी उनसे आप बच जाएंगे। जब आप बाहर से घर आएं तो अपनी आंखों को अच्छी तरह से पानी से धोएं, अपने फेस को पानी से धोएं और गर्म पानी के गरारे करें। इससे आपको जो एयर पोल्यूशन के कारण नुकसान होने वाला था उससे आप बच जाएंगे। यदि एयर पोल्यूशन के कारण किसी की आंखों में रेडनेस या ईचिंग है तो आप गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं। गुलाब जल की 2 से 3 बूंदें आंखों में डालने से आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी, उनकी रेडनेस और ईचिंग कम हो जाएगी। यदि एयर पोल्यूशन के कारण किसी को नाक बहने की समस्या आ रही है, नोज में इरिटेशन हो रही है, तो उसे स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम में आप 2 से 3 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल की डालकर लें तो आपको इन सब परेशानियों से राहत मिलेगी।
यदि एयर पोल्यूशन के कारण किसी को गले में खराश, खांसी, बलगम, दम घुटना, सांस फूलने जैसी तकलीफ हो रही है तो स्टीम के साथ साथ उस व्यक्ति को नेबुलाइज भी करना चाहिए। नेबुलाइज की मशीन आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी। नेबुलाइज करने से आपको इन सब समस्याओं से राहत मिलेगी। आप घर पर भी नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी डाइट में पानी की मात्रा बढ़ा दें। जितनी ज्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतना ज्यादा ही एयर पोल्यूशन से आप सेफ रहेंगे, उतना कम ही एयर पोल्यूशन का इफेक्ट आपके ऊपर होगा। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में विटामिन सी की मात्रा भी बढ़ा दें। विटामिन सी के लिए आप सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, अमरूद इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। सुना है दिल्ली जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 700 तक पहुंच गया है। यह बहुत भयंकर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए आपसे अपील की जाती है कि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनाएं और स्वस्थ रहें। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।